हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास चल रही थी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी। हम 19 नंबर जो प्रश्नावली है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 18 नंबर जो प्रश्नावली है प्रायिकता, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड है उनको ही हम सॉल्व करेंगे कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। हम अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2012 और 2017 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की संभावनाएं हमें ज्ञात करनी होती है। एक तो कि उस घटना के घटित होने की कुल कितनी संभावनाएं हैं और दूसरी कि उस घटना को घटित होने के लिए अनुकूल कितने परिणाम संभव है। तो जब भी हम एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं यानी कौन कौन से परिणाम आएंगे तो वो क्या होगी, कुल घटनाएं। तो जब भी हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके हम 6 तक अंक ला सकते हैं। यानी कि कुल परिणाम हमारे पास कितने हुए, टोटल 6 परिणाम हुए। अब इसमें से हमें क्या लेके आनी है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, तो पासे पे कौन कौन से अभाज्य अंक होते हैं, 2 3 और 5। यही 3 अंक होते हैं क्योंकि 1 से 6 तक ही संख्याएं होती है पासे पर और उसमें से अभाज्य संख्याएं हम अलग कर ले तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। तो अब ये अभाज्य संख्या ही क्या हो गई, हमारे अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटनाएं। फिर हम निकालते हैं अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला जो क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 और कुल परिणाम कितने, 6। ये हमने इसमें मान रख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। तो यही क्या है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अलग पैटर्न का है। इसमें क्या पूछा गया है कि यदि एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले बात आती है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन। इन 366 दिन में क्या होते हैं कि 52 तो सप्ताह होंगे और 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे कि 52 सप्ताह है, इसका मतलब 52 तो सोमवार इसमें लीप वर्ष में है। शेष जो 2 दिन रहे हैं इन 2 दिनों में से सोमवार आने की क्या प्रायिकता है, यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो इन 2 दिनों की क्या क्या संभावनाएं होगी वो तो इस प्रश्न में कुल घटनाएं होगी। तो हम लिखते हैं कुल घटनाएं। तो कुल घटना में हम क्या क्या लिखें, तो जो 2 दिन हैं या तो वो क्या हो, रविवार एक दिन हो और दूसरा सोमवार हो, ये एक संभावना हो, या फिर क्या हो, सोमवार हो और दूसरा मंगलवार हो, या दूसरी और क्या संभावना होगी कि मंगलवार होगा और दूसरा बुधवार होगा, या फिर बुध और गुरुवार होगा, गुरुवार या शुक्रवार, शुक्र या
शनि, या हम देखें कि शनिवार या फिर रविवार होगा। फिर आगे रविवार और सोमवार से करें तो हमारे पास यही वापस से रिपीट होगा। यानी कि जो 2 शेष दिन रहेंगे उनके क्या होने की संभावना होगी। पहली संभावना रविवार सोमवार, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, छठी और सातवीं। यानी कि कुल कितनी संभावनाएं हो गई? 7 संभावनाएं हो गई शेष जो 2 दिन रहे थे उनके आने की। हमें अभी तक फिक्स नहीं है कि शेष 2 दिन है वो क्या हो सकते हैं। हमें ये प्रायिकता निकालनी है कि 53 यानी 52 तो सोमवार हो चुके थे, एक और सोमवार आए तो वो इनमें से किसी में से आएगा। तो ये तो कुल संभावना हुई। अब क्या कहेंगे हम कि इसकी अनुकूल घटना क्या होगी। अनुकूल घटनाएं, तो इन 7 संभावनाओं में से देखते हैं कि सोमवार कहाँ कहाँ आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इस स्थिति में एक तो सोमवार आ रहा है, रविवार और सोमवार। एक इस स्थिति में सोमवार आ रहा है, सोमवार और मंगलवार। और किसी में भी सोमवार नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इन 2 स्थितियों में ही हम सोमवार ला सकते हैं। तो यही 2 हमारी क्या हो गई? अनुकूल घटनाएं। तो अब अगर हम लिखें कि 53 सोमवार आने की प्रायिकता, 53 सोमवार आने की प्रायिकता, सूत्र लिख देना है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल हमारे पास कितनी थी? 2 और कुल घटनाएं कितनी हैं? 7। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है? 2/7। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर अलग पैटर्न का है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक थैले में 3 तो लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदें हैं। जब इन गेंदों में से किसी एक गेंद को निकाला जाता है, यानी कि जब हम बिना देखे थैले में से एक गेंद निकालें तो उस गेंद के काली नहीं होने की, ये विशेष हमें ध्यान देना है कि हमें क्या निकालना है कि जो हम गेंद निकालें वो काली नहीं होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखें कि कुल कितनी गेंदें हैं? थैले में कुल गेंद तो 3 तो हमारे पास थी लाल रंग की और 5 क्या थी? काले रंग की। तो टोटल हमारे पास हो गई 8 गेंद हो गई। अब हमें क्या निकालनी है? काली नहीं, यानी कि जो गेंद निकालनी है वो काली नहीं होनी चाहिए। तो टोटल 8 गेंदें हैं, उसमें से काली नहीं होगी तो दूसरा रंग कौन सा है? लाल होगी। तो हम किस में से निकालेंगे? लाल गेंद में से निकालेंगे, तभी वो काली नहीं होगी। तो यही क्या हो जाएगी? इसकी अनुकूल घटना होगी कि गेंद के काली गेंद नहीं होने की अनुकूल घटनाएं। तो काली नहीं होने की क्या मतलब है कि लाल होगी, जो कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी अनुकूल घटना। अब इसकी प्रायिकता हम निकालें। काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, कि यानी जो हम गेंद निकाल रहे हैं वो काली नहीं हो। तो पहले सूत्र लिखेंगे हम अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास? 3 और कुल घटना कितनी है? 8। ये क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता होगी। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आप क्वेश्चन करें तो जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तरीका है इसी तरीके से पूरे मेथड से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि हम सीधा 3/8 लिख दें इसका आंसर और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो उस वे में हमें पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इस तरीके से हम पूरे स्टेप फॉलो करके अगर हम आंसर तक पहुँचते हैं तो ही हमें उस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हम जो फॉर्मूले या प्रश्नावली के शुरुआत में जो थ्योरी दे रखी है उसी से संबंधित ज़्यादातर लाइनें हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन क्या है कि उसमें से भी उठता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो अब इसमें क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा या इस तरीके, ना तो इसमें कोई संख्या दी है सॉल्व करने के लिए
तो इस तरीके के क्वेश्चन जो इसमें क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, तो इसका आंसर क्या होगा कि ऐसी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता निम्न में से, मतलब इन 2 पूछी है, इनमें से इनकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहला तो पूछा है कि एक सम संख्या प्राप्त हो, और दूसरा क्या, किसकी प्रायिकता पूछी है कि 3 और 6 के बीच में कोई एक संख्या प्राप्त हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं। पहले इस 1 नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले एक पासे को फेंकने पर, तो पासे को फेंकने पर कुल घटना, एक ही पासा है, एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं 6। हम पहले वाले क्वेश्चन में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये 6 कौन कौन सी होगी, 1 से लेके 6 तक के जो हमारे अंक आते हैं पासे पर, वही क्या होगी इसकी कुल घटनाएं। इसके बाद पूछा है कि सम संख्या, तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, सम संख्या आने की अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटनाएं क्या क्या है सम संख्या आने की, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इनके अलावा तो पासे पर और कोई सम संख्या नहीं आएगी। तो टोटल कितने अंक हैं, 3 हैं, 2, 4 और 6, यानी कि 3 ही वो अनुकूल घटनाएं हैं जो हमें ये सम संख्या ला सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सूत्र हम लिख ही देंगे, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटना कितनी है, 3, कुल है 6। इसको सॉल्व किया तो हमने 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता आ गई 1/2। अब हम क्या ज्ञात करें कि 3 व 6 के बीच कोई अंक आने की, यानी बीच एक संख्या प्राप्त हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी। ये सवाल आया हुआ है 2013 में। तो सेकंड पार्ट इसका हल करते हैं कि 3 व 6 के बीच संख्याएं, वो उसकी अनुकूल घटनाएं क्या होगी, 3 और 6 के बीच में क्या आता है, 4 और 5, यानी कि अनुकूल कितनी हो गई, 2 संभावनाएं आ गई। 3 व 6 के बीच कितनी संख्याएं आएगी। तो आगे हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। 3 व 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता, वही सूत्र वापस से लिखना है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना यहाँ कितनी है, 2, और कुल घटना कितनी थी, 6, क्योंकि पासे को फेंक रहे हैं तो कुल घटनाएं 6 ही है, और इस संभावना की अनुकूल घटना कितनी है, 2। तो इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से 2013 में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन क्या है, ज़्यादातर 3 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन है और अलग टाइप का है, तो इसको ज़रूर आप तैयार करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2014 में आया हुआ है और ये फिर अलग पैटर्न का है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता दी हुई है और उस प्रश्न को हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम प्रायिकता पढ़ते हैं तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम PE से दर्शाते हैं और घटित नहीं होने की प्रायिकता को PE के ऊपर बार लगा देते हैं, तो उसको घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कहते हैं। और इन दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे कि प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता जो कि PE से दर्शाएंगे वो दे रखी है 2/3, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता, तो उसको हम दर्शाते हैं PE के ऊपर बार, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। अब क्योंकि हम जानते हैं सूत्र से कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। इसमें से अगर हम 1 का भी मान निकालें तो दूसरा क्या चला जाएगा उस साइड,
माइनस में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जब पी ई बार का मान निकालना है तो हम इस वाले सूत्र से पी ई बार को अलग रखते हैं और पी ई जो यहाँ प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ई, तो ये हमारा सूत्र जिसमें हमें मान रखना है। तो प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता पी ई बार बराबर 1 का 1 और पी ई का मान कितना है प्रश्न में दिया हुआ है 2/3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में से 2 गया तो 1 और 1/3। ये इसका आंसर आ गया कि वही छात्र अगर प्रश्न हल नहीं करता है तो हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी 1/3।